नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान की चारों तरफ से आलोचना हो रही है। दुनिया भर के देश पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं इस पुलवामा टेरर अटैक के बाद अमेरिका लगातार भारत के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान की कड़ी निंदा कर रहा है। दरअसल हमले के 5 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मंगलवार को एक बयान सामने आया। उन्होंने इस पूरे हमले को भयावह करार दिया और साथ ही कहा कि ये जो हमला हुआ है ये बेहद ही भीषण था और इससे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स उन्हें मिल रही है। दरअसल मंगलवार को अपने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुलवामा हमले से जुड़ी रिपोर्ट्स लगातार उन्हें मिल रही हैं और सही वक्त आने पर वो इस पूरे हमले पर अपना कमेंट जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश साथ आते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान साथ आते हैं, तो बेहद अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये बेहद ही भीषण था। साथ उन्होंने कहा कि वो लगातार रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद वो अपना कमेंट जारी करेंगे। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि अमेरिका इस पूरे हमले के बाद भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को इस हमले में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि डिप्टी जो प्रवक्ता है मंत्रालय के, विदेश मंत्रालय के, उनका कहना है कि लगातार अमेरिका इस पूरे हमले के बाद भारत के साथ खड़ा है और इस पूरे हमले की जांच होनी चाहिए। वो इस पूरे हमले की निंदा करते हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा है कि वो भारत का इसमें सहयोग करें, जांच में सहयोग करें और साथ ही जिन लोगों ने इस पूरी कायराना हरकत को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत कर चुके हैं और उनका कहना है कि भारत को इस पूरे हमले के बाद जांच करने का पूरा अधिकार है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी इस पूरे हमले की निंदा कर चुके हैं। तो लगातार भारत को तमाम देशों का साथ इस पूरे हमले के बाद मिल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस हमले की जांच में सहयोग करें और उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन तमाम आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस पूरी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आपको बता दें, 14 फरवरी को इस पूरे हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया था। 14 फरवरी को सीआरपीएफ की बस पर हमला किया गया था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद से लगातार देश में गुस्से का माहौल है और तमाम लोग सिर्फ आतंकियों का खात्मा चाहते हैं। आपको बता दें, इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी है वो जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी डार ने ली थी और उसके बाद से लगातार देश में ये मांग हो रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का सरगना बैठा है और जैश ए मोहम्मद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरजमी से पलता फूलता आया है, जिसके चलते लगातार भारत में ये मांग की जा रही है कि पाकिस्तान को इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तमाम आतंकियों को पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते तमाम दुनिया भर के जो देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ इस पूरे हमले के बाद खड़े हुए हैं। तो वहीं भारत सरकार भी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की सरजमी पर बैठे आतंकियों को सबक सिखाया जाए। और आपको बता दें, इस पूरे हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया जिसके तहत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था और जो इस हमले का मास्टरमाइंड था उसको भी इस पूरे सर्च ऑपरेशन में ढेर किया गया था, लेकिन उसमें भी हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। तो लगातार देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तमाम जो दुनिया भर के देश हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे हमले के बाद भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से वही कह रहा है कि इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि सबूत दीजिए और सबूत देने के बाद ही इस पर कार्रवाई होगी, जांच के बाद ही आप इल्जाम लगाइए कि पाकिस्तान ने किया है। फिलहाल पाकिस्तान का इस पूरे हमले से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर से पाकिस्तान सबूत मांग रहा है। वो तमाम हमले हुए हैं, तमाम हमलों का हमने सबूत दिया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान सबूत मांग रहा है और जिसके बाद से लगातार इस पूरे हमले के बाद दुनिया भर के देश कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घेर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी सरजमी से आतंकवाद खत्म करे। फिलहाल आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का जब ये बयान जारी होगा, जब वो इस पूरे हमले को लेकर अपना कमेंट जारी करेंगे, उसके बाद देखना होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे पुलवामा हमले के बाद क्या बयान देते हैं। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।